नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के 7वें लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब। तो शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, यह एक ऐसी वैज्ञानिक आर्थिक तरीका है, यह एक ऐसा वैज्ञानिक आर्थिक तरीका है जिसके अनुसार कोई भी राष्ट्र अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक व मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। एच लेवी के अनुसार इसकी परिभाषा है कि आर्थिक नियोजन का तात्पर्य उत्पादन अथवा वितरण दोनों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखकर मांग व पूर्ति को संतुलित करना है। यानी उत्पादन और वितरण दोनों को विवेकपूर्ण नियंत्रण रखकर मांग व पूर्ति के संतुलन रखना है। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स सिक्योरिंग ए बेटर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बाय कॉन्शियस एंड थॉटफुल कंट्रोल आइदर ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी परिभाषा जो स्पष्ट की गई थी वो क्या थी? सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का एक मार्ग है। यानी ये सब क्या थी? ये थी इसकी परिभाषाएं, आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं। आर्थिक नियोजन है क्या? अब आर्थिक नियोजन क्या है, तो इन परिभाषाओं का अगर हम संक्षिप्त निचोड़ निकालेंगे तो कुछ इस तरह होगा कि क्या है, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ आर्थिक क्रियाओं का नियोजन, निर्देशन, नियमन और नियंत्रण होता है। क्या लिखा पहला? निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का नियोजन, निर्देशन, नियमन और नियंत्रण होता है। दूसरा क्या है? यहाँ एक प्रणाली है जिसमें विपणन तंत्र को क्रियाशील करते हुए राज्य का हस्तक्षेप भी विद्यमान रहता है। तीसरा क्या है? यह सरकार के कार्यक्रम की रीति नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया को ऊंचा उठाना होता है, सामाजिक उद्देश्यों को उपलब्ध साधनों से प्राप्त करना होता है। तो ये क्या थे? ये एक आर्थिक नियोजन के कुछ बेसिक गुण हैं जो परिभाषाओं के आधार पर निकले थे कि आर्थिक नियोजन एक्चुअल में कहते किसको हैं, ये इसका मतलब हुआ। आगे चलेंगे। आर्थिक नियोजन के लक्षण या तत्व। सेंट्रल प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगी, आर्थिक नियोजन होगा, वो केंद्र के अधीन होगा, केंद्रीयकृत होगा। डेफिनेट पीरियड, इसके लिए एक निश्चित समय होगा। जैसे भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी वो 5 वर्ष के लिए होती थी, यानी निश्चित समय कितना हो गया? 5 वर्ष। फिर ऑर्गेनाइज सिस्टम, जो प्लानिंग है पूरी ऑर्गेनाइज्ड होगी, हर एक का उद्देश्य निर्धारित होगा, हर योजना का टारगेट होगा, ऊपर से नीचे तक सभी का ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चलेगा। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली, अब 5 साल के लिए है, 5वें साल में काम करेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये 5 साल में हर दिन कंटिन्यूअस चलने वाला काम है, जिसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। देन डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण पहले से होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है जिसके लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नीति, आर्थिक नियोजन बना रहे हैं। सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ द टारगेट, उद्देश्य, प्राथमिकता के उद्देश्य निर्धारित करना, अपने जो आपने टारगेट बनाया है उसके लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना। गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी, सरकारी जो कार्यक्रम हैं और जो नीतियां हैं वो निर्धारित करना। सोशल अपलिफ्टिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, समाज का उत्थान यानी समाज की उठाना, रोजगार बढ़ाना, ये इसके लक्षण हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी संसाधन है सरकार के पास उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। नीड फॉर पब्लिक कोऑपरेशन, जनता से पूरा सहयोग लेना, उसकी आवश्यकता होती है अगर आप आर्थिक नियोजन को सक्सेस करना चाहते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनागत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन जो है वो आर्थिक नियोजन से संभव है। स्टेट इंटरफेरेंसेज यानी सरकार का नियंत्रण, इंटरफेरेंसेज मतलब उसका हस्तक्षेप भी होगा और उसका नियंत्रण भी होगा।
कंट्रोल ऑन प्राइजेज, कीमतों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन प्राइजेज, कीमतों पर नियंत्रण। अ स्टेप टूवर्ड्स सोशलिज्म, समाजवाद की तरफ ये एक कदम है। जो आर्थिक नियोजन प्रक्रिया है वो समाजवाद की तरफ एक कदम है। देन अप्रेजल ऑफ टारगेट एंड अचीवमेंट, और लास्ट में जो आपको टारगेट दिए गए थे और जो आपने हासिल किया उसका अप्रेजल यानी आकलन भी होता है कि कितना हुआ और कितना रह गया। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग के। सबसे पहले तो इसके पढ़ो इकोनॉमिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य क्या है? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तेजी से आर्थिक विकास, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी, संतुलित क्षेत्रीय विकास और समानता, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर यानी कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना, कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण रखना, सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता और स्वनिर्भरता बढ़ाना, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, क्रिएशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, एंड गेनिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन इन फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, राजनीतिक उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग कैसे संभव होगा? अगर आप विकास करके आप मजबूत स्थिति में होगे तो ही आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग की बात कर सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट एक्सपेंशनिज्म यानी प्रसारवाद के खिलाफ संगठित होना। प्रसारवाद में तो जैसे चीन और पाकिस्तान है, इनकी नीति हमेशा प्रसारवाद की रही है, आगे से आगे दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करना। सेफ्टी फ्रॉम एक्सटर्नल वॉर, बाह्य युद्ध से अपने आप को सुरक्षित करना। इंटरनल डिफेंस सिस्टम, आंतरिक सुरक्षा तंत्र विकसित करना। और चौथा जो आखिरी जो है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य क्या है? मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का नैतिक और बौद्धिक विकास करना। एंड ऑफ क्लास कॉन्सेप्ट, वर्ग संघर्ष को खत्म करना। सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, सामाजिक न्याय और उत्थान। एंड सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक विकास के कुछ उद्देश्य थे। इसके लक्षण, परिभाषा क्या थी? इससे संबंधित जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसको पढ़ते रहें। कोई डाउट हो तो पूछें, टच में रहें।